मिनट प्रेस करके रखना है। आईवी इंजेक्शन लगाने के बाद प्रेस करके, डोंट रब। मरीज को इंस्ट्रक्शन देनी है, मलना नहीं है। अब उसको कहोगे ये मालिश करता रहेगा तो और भी मसला, फिर बाद में आके गाली देगा, अच्छा आपने इंजेक्शन लगाया ये तो नीला हो गया। जब नीला का मतलब ये है कि ब्लड ओजिंग हुई है, सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हुई है। अगर प्रिक करने के बाद आप प्रेस कर रहे हैं 10-15 मिनट तो ब्लड वेसल सीज हो जाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, तो वो कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए डोंट एस्पायरेट नहीं करना, एक पीछे नहीं खींचना है। दूसरा, डोंट मैसाज। अक्सर पेशेंट्स देखा होगा मैसाज करते हैं। आपने ये सख्ती से अटेंडेंट, कोई बूढ़ा है, बूढ़ी अम्मा है, अटेंडेंट को बताना ये प्रेस करके रखना है, आपने 20 मिनट प्रेस करके रखना। अगर कैनोला आउट किया हुआ तो आपने ऊपर प्लास्टर लगा के रखें, ये आधे घंटे बाद उतारो। ये टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें गलतियां करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन के, रिमेंबर आईएम इंजेक्शन, ये मेन मकसद भी है मेरा। मेन आईएम इंजेक्शन में गलतियां करते हैं। आईएम इंजेक्शन गलत, बेटा शोर नहीं करोगे लास्ट। आईएम इंजेक्शन में गलतियां करते हैं। आईएम इंजेक्शन गलत लगा के लिम, अपर लिम, लोअर लिम पैरालाइज करवाते हैं, परमानेंट डैमेज दे देते हैं नर्व को, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डिलीवर मेडिकेशंस, देखो वेल परफ्यूज, उसमें डेल्टाइड पे आपका डेल्टाइड मसल, ग्लूटियल रीजन, आईएम इंजेक्शन एंटीरियर, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ लगाते हैं। लेकिन आईएम इंजेक्शन सेलेक्ट कर लो ओनली इंट्राग्लूटियल एरिया में, बटक में, क्योंकि उसमें मसल मैस ऑफ मसल सफिशिएंट होता है, बाकी में डैमेज होने के खतरात होते हैं। उसमें भी कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है वो गौर से देख लो। बेटा देख लो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, फर्स्ट तो ये नीडल, डायरेक्शन ऑफ द नीडल, कौन सा एंगल, 90 डिग्री, स्ट्रेट यूं 90 डिग्री। एरिया ऑफ ग्लूटियल रीजन का सिलेक्शन ऑफ द, बेटा ये आवाज क्यों आ रही है, जिसने नहीं सुनता है तो बाहर चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने सीखना है तो बैठे। ये बेटा बड़ा दरवाजा बंद कर लो, क्लोज द डोर, गौर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक नहीं है ये। आप इंसान की जान के साथ खेलना है फ्यूचर में जाकर, ठीक है। आईएम इंजेक्शन, फर्स्ट एंगल है 90 डिग्री, सिलेक्ट द साइड। ये दो साइड में, दिस इज लेफ्ट साइड, ये राइट साइड ग्लूटियल रीजन, लेफ्ट साइड ग्लूटियल रीजन। इसमें कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, 4 हिस्से, ठीक है। 4 हिस्से एनाटॉमी पढ़ाते वक्त भी मैं अक्सर बता देता हूँ। क्वाड्रेंट्स उनको कहते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर लोअर आउटर क्वाड्रेंट, अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट। 4 हिस्से हैं। ये जो टिक का निशान है ना, यही दिस इज द साइट फॉर आईएम इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर ग्लूटियल रीजन में ये जगह है एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया ऑफ चॉइस। इसके अलावा दूसरे एरिया में लगा लोगे तो आप किसी आर्टरी को, वेन को, नर्व को स्पेशली डैमेज कर लोगे, ठीक है। और अगर बेहतर ये है कि आज घर जाके ग्लूटियल रीजन इंजेक्शन की साइड की एनाटॉमी दोबारा रिव्यू करनी है। यहाँ कुछ जो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ से मसल सबक्यूटेनियस टिश्यू भी है, इस डायग्राम में रिमूव किया गया है, ठीक है। साइट ऑफ इंजेक्शन, इसको 4 क्वाड्रेंट बना रहे हो, दिस इज द एरिया ऑफ इंजेक्शन। साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ये वाला एरिया है, जो डैश एरिया है, देख रहे हो। ये अपर इनर चाहिए, अगर आप भी गलती करेंगे तो फिर यहाँ पढ़ने का फायदा ही नहीं, ठीक है। ये एरिया इस एनाटॉमी के लिए अपर इनर एंड ये अपर इनर, लोअर इनर, वेरी डेंजरस एरिया फॉर इंजेक्शन। दिस इज द सेफ साइट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। 0.something ml, वो आप डेल्टाइड पे भी लगा सकते हो। डेल्टाइड की टेक्निक्स भी अगर कोई सीखना चाहता है मैं सिखा दूंगा उनको, लेकिन रिमेंबर ये आपके चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ग्लूटियल रीजन वो बहुत ज़रूरी है। ये एरिया है, ये सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के प्रोसीजर, आईवी इंजेक्शन यानी
टिप्स हैं, कुछ गोल्डन टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स। रिमेंबर, जो स्किन है वो इधर उधर फिसल जाती है, ठीक है ना। आपने इस तरह करके प्रेस करना है, ठीक है ना। एंगल द नीडल 90 डिग्री, स्किन को प्रेस किया आपने, पहले एरिया को सिलेक्ट किया, एंगल द नीडल, लीव 1/3 ऑफ नीडल एक्सपोज्ड, नीडल का 1/3 नीडल आपका एक्सपोज हो। अगर रिमेंबर पेशेंट ओबीस से बहुत ज़्यादा मोटा है, अगर छोटी सी नीडल सेलेक्ट करोगे वो तो सबकुटेनियस रहेगा, फिर वो भी मसला है, वो एब्सेस बन जाएगा और मसला होगा, मसल में नहीं पहुंचोगे। तो नीडल सेलेक्ट कर लोगे आपने, उसके बाद पीछे से पुश कर लो, एस्पायरेट करके देख लो। इफ़ एस्पायरेट करोगे, अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब आपने प्रिक किया है किसी वेन या आर्टरी को, नहीं लगाओगे। ये ड्रग आईएम है, ये वो आईवी चला जाएगा, खतरा होगा, ठीक है, वो नहीं लगाना है, साइड चेंज करनी है। अगर ब्लड नहीं आ रहा है फिर स्लो स्लो लगा लो, ब्लड नहीं आ रहा है पीछे पुश कर लोगे। इफ ब्लड ट्रिकिंग हियर, रेड कलरेशन